मध्य प्रदेश विधानसभा के लिए बीजेपी ने अपनी चौथी सूची जारी कर दी है, जिसमें ग्वालियर चंबल अंचल के 4 लोगों के नाम की घोषणा की गई है। यानी अब तक ग्वालियर चंबल संभाग की 34 विधानसभा सीटों में से 19 सीटों पर बीजेपी अपने प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर दी है। ग्वालियर जिले की 6 विधानसभा सीटों में से 3 में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की पसंद को संगठन ने महत्व दिया है। एक नरेंद्र सिंह तोमर की पसंद भारत सिंह कुशवाहा है। तो ग्वालियर चंबल की पूरी इंफॉर्मेशन लेकर हमारे साथ नासिर गौरी जुड़े हुए हैं। नासिर, अभी भी कई सीटें बची हैं ग्वालियर चंबल की, लेकिन अधिकतर सीटें अनाउंस कर दी गई है। इसमें एक चीज नासिर, मैं कल भी देख रहा था और आज भी मुझे जो नजर आया कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के खेमे को नाराज नहीं किया गया है, बल्कि उन्हें तवज्जो दी गई है इस सूची में भी। नहीं, देखिए, कहीं तवज्जो दी गई हो, कहीं नाम भी काटे गए। यानी कि 3 अभी तक जो सूची आई है उसमें तवज्जो दी गई है, लेकिन उसके साथ ही 3 नामों को काटा गया है। अगर हम पहली, दूसरी और तीसरी सूची की बात करें तो उसमें से 3 नामों को कट भी किया गया है। अभी तक ग्वालियर चंबल की जो 34 विधानसभा सीटें हैं, 34 विधानसभा सीटों में से 19 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम बीजेपी ने घोषित कर दिए हैं। पहली लिस्ट में जैसा कि 6 नामों की घोषणा करी गई थी, फिर 9 नामों की घोषणा दूसरी लिस्ट में, तीसरी में ग्वालियर चंबल संभाग से कोई नहीं था, चौथी में जैसे कि कल 4 घोषित किए गए। लेकिन इसके साथ ही देखिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया के जो कट्टर समर्थक थे, जिन्होंने सरकार गिराने का काम किया था, गौहद से रणवीर जाटव, उनका टिकट काटा गया, उनकी जगह लाल सिंह आर्य को चुनावी मैदान में भेजा गया। उसके बाद गिरिराज दंडोतिया है दिमनी विधानसभा से, उन्होंने भी सरकार को गिराने का काम किया था, ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक थे, उनका भी टिकट काटकर नरेंद्र सिंह तोमर को टिकट चुनावी मैदान में भेज दिया गया। इसके साथ ही करेरा विधानसभा से जसवंत जाटव थे, जसवंत जाटव का टिकट काटकर रमेश कटेक को वहां से उम्मीदवार बना दिया गया। लेकिन फिर भी देखा जाए एक हद तक तो ज्योतिरादित्य सिंधिया के जो समर्थक हैं उनको काफी तवज्जो दी गई है। अभी तक जो नाम घोषित हुए इसमें 6 नाम ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक हैं, और उसके साथ ही नरेंद्र सिंह तोमर के जो समर्थक है 4 हैं, और उसके साथ ही बाकी संगठन की पसंद के लोग हैं। यानी कि संगठन ने भी सोचा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया और नरेंद्र सिंह तोमर के जो समर्थक है, जिनको सर्वे में जो फिट बैठ रहे हैं, उन नामों को हरी झंडी मिली है। लेकिन अब जिस तरह से बात की जा रही है कि उपचुनाव के बाद अब जो माहौल है, यानी कि अब कहा जा रहा है कि जो बीजेपी के पुराने मूल बीजेपी के लोग हैं और जो आए सिंधिया के साथ में जो बीजेपी में आए, कहीं ना कहीं समन्वय में उनके लेकर अभी भी आज भी कोऑर्डिनेशन में बहुत ज़्यादा कमी बनी हुई है। क्योंकि अभी भी हम देख रहे हैं कि ग्वालियर पूर्व, ग्वालियर दक्षिण, भिंड की बात करें, मेहगांव की बात करें, और कई सारे, शिवपुरी की बात करें, कई सारी ऐसी विधानसभा सीटें हैं जहां पर अभी भी बीजेपी को अपना प्रत्याशी डिक्लेयर करने के लिए बहुत माथापच्ची करना पड़ रही है। क्योंकि यहाँ से पूर्व मंत्री हैं, वो भी दावेदार हैं। कहा यह भी जा रहा है कि सांसद भी मैदान में उतर सकते हैं। विवेक शेजवलकर का भी नाम ग्वालियर दक्षिण विधानसभा से बहुत तेजी से प्रबल दावेदारों में माना जाता है। ज्योतिरादित्य सिंधिया का भी नाम ग्वालियर पूर्व विधानसभा से बहुत प्रबल दावेदारों में से माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि उनको भी पार्टी मैदान में उतार सकती है। शिवपुरी से भी नाम उनका चलता है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो अभी भी बीजेपी को जो 15 विधानसभा सीटें बची हैं उन पर बहुत माथापच्ची करना पड़ रही है। क्योंकि ग्वालियर चंबल संभाग में एक तो सिंधिया फैक्टर हो गया, मूल बीजेपी हो गई, और उसके साथ ही जाति समीकरण बहुत ज़्यादा अहम रोल अदा करता है। क्योंकि 2018 के हम चुनावी नतीजे देखें तो जो SC/ST सवर्ण आंदोलन हुआ था, उसके चलते कहीं ना कहीं बीजेपी को एक बड़ा डेंट लगा था, और बीजेपी 34 विधानसभा सीटों पर केवल 7 सीटों पर सिमट कर रह गई थी। लेकिन हालांकि उपचुनाव के बाद 50-50 की स्थिति बन गई थी। यानी कि फिर भी एक सीट बीजेपी के पास कम थी, यानी कि 17 कांग्रेस के पास थी, 16 बीजेपी के पास थी। लेकिन BSP की जो एक सीट थी भिंड से संजीव कुशवाहा की, बाद में उन्होंने जाके बीजेपी ज्वाइन कर ली थी। लेकिन अब हालांकि स्थिति 50-50 की है, लेकिन अभी भी जो 15 विधानसभा सीटें हैं वहां पर बीजेपी को अपना प्रत्याशी घोषित करने के लिए बहुत माथापच्ची करना पड़ रही है। शुक्रिया इस पूरे विश्लेषण के लिए आपका नासिर। आपने बहुत ही सलीके से बताया कि भारतीय जनता पार्टी ने कैसे टिकटों का वितरण किया है, कहां नाराजगी है, किसको लेकर चल रही है।